डायोजियो इंडिया यूके आधारित डायोजियो पीएलसी की एक भारतीय शाखा जो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी फ्रेंचाइजी की मालिक है, ने टीम को बेचने की रिपोर्टों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। मंगलवार 10 जून को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और बीएसई सर्विलांस डिपार्टमेंट को लिखे एक पत्र में डायोजियो इंडिया के एक अधिकारी ने कहा है कि टीम की बिक्री की मीडिया रिपोर्टें केवल अटकलें हैं। कंपनी सचिव मित्तल सांघवी ने भारतीय शेयर बाजार के नियामक निकाय को सूचित किया। कंपनी यह स्पष्ट करना चाहती है कि उपरोक्त मीडिया रिपोर्टें अटकलें हैं और कंपनी ऐसी किसी भी चर्चा पर विचार नहीं कर रही है। ये आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है। कंपनी बीएसई के एक ईमेल का जवाब दे रही थी। डायोजियो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है और ऐसी खबरें आई हैं कि आरसीबी की बिक्री की बात सामने आने के बाद से डायोजियो के स्वामित्व वाली यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो आरसीबी की मालिक है, के शेयरों में उछाल आया है। ब्लूमबर्ग ने मंगलवार को रिपोर्ट दी थी कि डायोजियो आरसीबी फ्रेंचाइजी को बेचने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। यह रिपोर्ट आरसीबी की 3 जून को आईपीएल में 2008 में लीग की स्थापना के बाद पहली जीत और उसके बाद बेंगलुरु में हुई त्रासदी के बाद आई है, जहां 4 जून को जीत के जश्न के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे। यदि कंपनी द्वारा दी गई स्पष्टीकरण को खुले सिरे वाला माना जाए तो बिक्री की योजनाओं के कई कारण बताए जा रहे हैं। देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक जाने माने व्यक्ति ने, जिन्हें आईपीएल के बारे में पूरी जानकारी है, कहा, एक सार्वजनिक कंपनी होने के नाते प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का काफी दबाव होगा। यह भी बताया गया है कि कंपनी आरसीबी के लिए $2 बिलियन का मूल्यांकन देख रही है, जो 2008 में विजय माल्या द्वारा स्थापित लीग की मूल 8 टीमों में से एक है। हालांकि मूल्यांकन पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। उपरोक्त अनुभवी प्रशासक ने इसे एक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कीमत बताया है। टॉरेंट ने गुजरात टाइटंस को 7,500 करोड़ रुपए, लगभग $1 बिलियन के मूल्यांकन पर खरीदा था। हालांकि आईपीएल के निर्माता ललित मोदी ने क्रिकबज़ को समझाया कि $2 बिलियन का मूल्यांकन यथार्थवादी है। उन्होंने कहा, अगर इसे इससे भी अधिक कीमत पर बेचा जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, ये कहते हुए कि जीटी के मूल्यांकन की तुलना यहां नहीं की जा सकती क्योंकि ये 1 साल पुराना सौदा था। बिक्री की रिपोर्ट निश्चित रूप से अटकलें हैं, जैसा कि डायोजियो अधिकारी ने बीएसई को दिए अपने जवाब में उल्लेख किया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है, कोई भी निर्णय अंतिम नहीं है और वे टीम को न बेचने का फैसला कर सकते हैं। लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा क्योंकि विवरण निजी हैं। बेंगलुरु त्रासदी के बाद से आरसीबी के अधिकारी संपर्क में नहीं है। क्रिकबज़ ने टिप्पणियों के लिए डायोजियो को लिखा और संदेश भेजा है।